हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र 29 हिस्ट्री का करने जा रहे हैं। 28 तक का वीडियो अपलोड कर दिया गया है जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और कंटिन्यू पॉलिटी का भी क्लास कराया जा रहा है, आप वो भी देखिए, जो कि शाम को 7 बजे अपलोड किया जा रहा है। और तो चलिए आज का क्लास देखते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940, यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का आपका करा दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो आपका सी, पवनार महाराष्ट्र से। व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 ईस्वी को पवनार आश्रम महाराष्ट्र से हुई। विनोबा भावे प्रथम सत्याग्रही थे, जबकि पंडित जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे और ब्रह्मदत्त तीसरे सत्याग्रही थे। पहले कौन थे? विनोबा भावे, दूसरे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तीसरे ब्रह्मदत्त थे। ये तीसरे सत्याग्रही थे। क्वेश्चन नंबर 2, महात्मा गांधी द्वारा 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो ब्रह्मदत्त थे। आपका दूसरा का डी। क्वेश्चन नंबर 3, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने। तीसरा का ए। क्वेश्चन नंबर 4, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। चौथा का सी। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1940 में प्रारंभ किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह के तीसरे सत्याग्रही कौन थे? तो पांचवा का डी, ब्रह्मदत्त। क्वेश्चन नंबर 6, व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। छठा का सी। देखिए क्वेश्चन सेम ही है, लेकिन नेचर क्वेश्चन का बदल दिया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्यक्तिगत सत्याग्रह किसने आरंभ किया? तो विनोबा भावे ने। सातवां का ए। 1940 ईस्वी में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से प्रारंभ किया? तो पवनार महाराष्ट्र से। आठवां का सी। क्वेश्चन नंबर 9, सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने। नौवां का ए। सर्वोदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। विनोबा भावे द्वारा गांधी जी के आदर्शों के प्रचार के लिए सर्वोदय समाज की स्थापना की गई थी। क्रिप्स मिशन 1942। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स दिल्ली कब पहुंचे थे? तो 23 मार्च 1942 को। पहला का बी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया व चीन ने ब्रिटेन पर भारत को स्वतंत्र करने के लिए दबाव डाला। परिणाम स्वरूप तत्कालीन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने 11 मार्च 1942 ईस्वी को क्रिप्स मिशन की घोषणा की और 23 मार्च 1942 को क्रिप्स मिशन भारत पहुंचा, जिसकी अध्यक्षता सर स्टेफोर्ड क्रिप्स कर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 2, क्रिप्स के प्रस्तावों ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। यह शब्द किसने लिखे हैं? तो मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने। दूसरा का बी। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ब्रिटिश शिष्टमंडल क्रिप्स मिशन वर्ष 1942 द्वारा भारतीयों के समक्ष रखे जाने वाले प्रस्ताव के बारे में कहते हैं। क्रिप्स के प्रस्ताव ने वास्तव में हमें कुछ नहीं दिया। यदि हम प्रस्ताव को स्वीकार करते तो हमें भविष्य में पछताना पड़ता। युद्ध ने भारत को अपनी स्वतंत्रता प्राप्त करने का अच्छा अवसर प्रदान किया था। केवल एक वचन पर आधारित होने के कारण हमें इसे खोना नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी दृष्टि में क्रिप्स प्रस्ताव एक टूटते हुए बैंक के नाम एक उत्तर दिनांकित चेक था? तीसरा का बी, जवाहरलाल नेहरू का। रंगून पर जापानी सेनाओं का अधिकार हो जाने पर अमेरिका के दबाव में ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजने का निर्णय लिया, ताकि भारतीय नेताओं के साथ बातचीत करके कोई समाधान ढूंढा जा सके। क्रिप्स भारत में 3 सप्ताह रहे
मार्च और अप्रैल 1942 और भारतीय नेताओं के साथ विचार विमर्श करके उन्होंने एक प्रारूप के रूप में अपने प्रस्ताव की घोषणा की। महात्मा गांधी ने इसे उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दी, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने उसे यह जोर दिया कि ऐसा बैंक जो टूट रहा है। महात्मा गांधी ने कहा था उत्तर तिथिय चेक की संज्ञा दे, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने ऐसा बैंक है जो कि अब टूट रहा है की संज्ञा दी थी। भारत छोड़ो आंदोलन से रिलेटेड अब क्वेश्चन देखते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो 9 अगस्त 1942 को पहला का ये। 7 से 8 अगस्त 1942 को बंबई के ऐतिहासिक ग्वालियर टैंक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की वार्षिक बैठक हुई, जिसमें वर्धा प्रस्ताव भारत छोड़ो की पुष्टि हुई। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 ईस्वी को प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया और भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के तहत अंग्रेजों के विरुद्ध भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ करने की घोषणा की गई। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ। आंदोलन आरंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत गांधी जी तथा अन्य चोटी के कांग्रेस नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी को गिरफ्तार कर सरोजिनी नायडू सहित पूना के आगा खां पैलेस में रखा गया। कहा सरोजिनी नायडू और गांधी जी को कहा आगा खां पैलेस पूना में रखा गया। वर्ष 1942 के आंदोलन का सर्वाधिक प्रभाव बंबई, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी एवं मद्रास में था। लगभग समूचे देश की हिस्सेदारी इसमें अवश्य थी। क्वेश्चन नंबर 2, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था कब? तो 8 अगस्त 1942 को। दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3, भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया कहां? आगा खां पैलेस में। तीसरा का डी। क्वेश्चन नंबर 4, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान संदर्भ में महात्मा गांधी को कहां बंदी बनाया गया? तो आपको बंबई में। चौथा का ए। क्वेश्चन नंबर 5, 6 जुलाई 1942 ईस्वी को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अबुल कलाम आजाद। 6 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन की चर्चा की। तब उस समय के अध्यक्ष कौन थे? तब मौलाना कबूल आजाद। क्वेश्चन नंबर 6, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया गया था। किसके द्वारा? तो जयप्रकाश नारायण द्वारा। छठा का डी। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण ने नेपाल की तराई के बकरी का टापू में अखिल भारतीय आजाद दस्ता का गठन किया था। आजाद दस्ता का गठन विशेष रूप से सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ की कार्रवाइयों के लिए किया गया था, ताकि युद्ध कार्यों में सरकार को बाधा पहुंचे। मई 1943 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार के दबाव में नेपाल की सरकार ने जयप्रकाश नारायण को गिरफ्तार कर लिया। उनके साथ गिरफ्तार व्यक्तियों में राम मनोहर लोहिया, श्याम नंदन सिंह, बैद्यनाथ झा तथा कार्तिक प्रसाद सिंह भी थे। क्वेश्चन नंबर 7, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अगुवाई में कहां पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की? तो आपको भागलपुर में। सातवां का बी। क्वेश्चन नंबर 8, 11 अगस्त 1942 ईस्वी को पटना शहर में भारत छोड़ो आंदोलन का किन्होंने मार्गदर्शन किया? नगर के अधीनस्थ नागरिकों ने। आठवां का डी। क्वेश्चन नंबर 9, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो इनमें से किसी ने भी नहीं। अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक 8 अगस्त 1942 को लगभग अर्धरात्रि में समाप्त हुई। उसी रात को पुलिस ने महात्मा गांधी, मौलाना आजाद तथा सभी प्रमुख कांग्रेसी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध
गिरफ्तार कर लिया गया। एक सप्ताह के भीतर कांग्रेस संगठन से संबंध प्रत्येक महत्वपूर्ण व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अंत आंदोलन नेतृत्वविहीन हो गया। भारत छोड़ो आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष जो नेतृत्वहीनता की स्थिति में अपने उद्देश्य को पूरा कर सके। क्वेश्चन नंबर 10। चलो दोस्तों यहाँ से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, करो या मरो का संबंध किस आंदोलन से है? भारत छोड़ो आंदोलन से। 10वां का डी। क्वेश्चन नंबर 11, करो या मरो का नारा किसने और कब दिया था? तो गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 11 का सी। क्वेश्चन नंबर 12, 8 अगस्त 1942 भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण है। 12 के सी, भारत छोड़ो प्रस्ताव के लिए। क्वेश्चन नंबर 13, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो विंस्टन चर्चिल या चर्चिल। 13 का बी। क्वेश्चन नंबर 14, सन 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार के नेताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा था। बिहार के कौन से प्रमुख नेता बिहार केसरी के नाम से जाने जाते थे और उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया था? तो श्री कृष्ण सिंह। 14 का सी। श्री कृष्ण सिंह ब्रिटिश बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वर्ष 1937 के प्रथम कांग्रेस मंत्रिसभा में बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। श्री कृष्ण सिंह 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के प्रमुख नेता भी थे। क्वेश्चन नंबर 15, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया? तो 15 का उषा मेहता ने। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बंबई के विभिन्न भागों से कांग्रेस का गुप्त रेडियो प्रसारित किया जाता था, जिसे मद्रास तक सुना जा सकता था। राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से इस रेडियो का प्रसारण करते थे। उषा मेहता कांग्रेस के भूमिगत रेडियो का संचालन करने वाले छोटे से दल की एक महत्वपूर्ण सदस्य थी। क्वेश्चन नंबर 16, भारत छोड़ो आंदोलन से उत्पन्न दंगे किस क्षेत्र में सबसे अधिक व्यापक रहे? तो 16 का डी, पहला का चौथा, बिहार और संयुक्त प्रांत। क्वेश्चन नंबर 17, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार करके कहां भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। 17 का डी। क्वेश्चन नंबर 18, 7 दिसंबर 1942 को योगेंद्र शुक्ल कहां लाई गए? पटना में। 7वां का 18 का सी। योगेंद्र शुक्ल प्रमुख समाजवादी स्वतंत्रता सेनानी थे, जो जयप्रकाश नारायण के घनिष्ठ सहयोगी थे। जयप्रकाश नारायण के हजारीबाग जेल से फरार होने की घटना में ये भी उनके साथी थे। यद्यपि शीघ्र ही उन्हें मुजफ्फरपुर से गिरफ्तार कर लिया गया। वह 7 दिसंबर 1942 को पटना लाया गया। क्वेश्चन नंबर 19, 1942 ईस्वी में किस त्योहार के अवसर पर जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से निकल भागे? तो दीपावली के दिन। 19 का डी। क्वेश्चन नंबर 20, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इनमें से कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए? तो जयप्रकाश नारायण। 20 का बी। क्वेश्चन नंबर 21, 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं हजारीबाग को गिरफ्तार कर लिया गया था वे थे कौन? शिव कुमार और रामानंद। 9 अगस्त 1942 को जिन दो नेताओं को गिरफ्तार किया गया वे थे शिव कुमार और रामानंद। क्वेश्चन नंबर 5, महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों की 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई। उसमें अधिकतम प्रभावित जिला कौन था? तो पटना। 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 23, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेता की पहचान किस संदर्भ में मिली? तो भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, आजाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। क्वेश्चन नंबर 25, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं जिनमें एक कथन ए और दूसरा कारण आर है। दोनों को ध्यान पूर्वक पढ़ें। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। सही है। इसका विचार था कि इस आंदोलन से भारत की स्वतंत्रता में देर होगी। असत्य है।
आपका 25 के सी। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से पृथक रहा। वर्ष 1940 से लेकर विदेशी सत्ता के वर्ष 1947 में समाप्त होने तक के किसी भी राष्ट्रीय आंदोलन में संघ की कोई भूमिका नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 26, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया? तो बांकीपुर जेल में। 26 का ए। क्वेश्चन नंबर 27, श्री जगत नारायण लाल की पत्नी कौन थी? तो श्रीमती प्यारी देवी। 27 का ए। क्वेश्चन नंबर 28, बलदेव शाह ने महाधिवक्ता के पद से त्यागपत्र कब दिया था? तो 1942 में। 28 का ए। भारत छोड़ो आंदोलन के प्रारंभ होते ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सरकार द्वारा प्रमुख भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। वह दमन चक्र प्रारंभ कर दिया गया। सरकार की इन्हीं अत्याचारी नीतियों के विरुद्ध बलदेव शाह ने वर्ष 1942 में ही महाधिवक्ता पद से त्यागपत्र दे दिया। क्वेश्चन नंबर 29, सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो 29 का ए, भारत छोड़ो आंदोलन से। क्वेश्चन नंबर 30, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बहुत से स्थानों पर राष्ट्रीय सरकारें स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन सा सुमिलित नहीं है? तो ए, रैयती सरकार खेड़ा गुजरात, ये सही नहीं है। बाकी बी सी डी ये तीनों सही है। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, प्रजामंडल सरकार तालचर उड़ीसा में, जातीय सरकार तामलुक बंगाल में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान विभिन्न स्थानों पर समानांतर सरकारें स्थापित की गई। प्रति सरकार सतारा महाराष्ट्र में, नाना पाटिल के नेतृत्व में महाराष्ट्र के सतारा में प्रति सरकार की स्थापित की गई थी। दूसरा, प्रजामंडल तालचेर उड़ीसा, उड़ीसा के तलचेर में प्रजामंडल आंदोलन ने ब्रिटिश शासन और स्थानीय राजाओं के खिलाफ विद्रोह किया था, जो भारत छोड़ो आंदोलन का हिस्सा था। जातीय सरकार तामलुक बंगाल, बंगाल के तामलुक में जातीय सरकार स्थापित की गई थी, जो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान एक मजबूत समानांतर सरकार थी। इसने स्थानीय प्रशासन के कई कार्यों को संभाला और ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष जारी रखा। चौथा, रैयती सरकार, रैयती सरकार खेड़ा में नहीं बल्कि बारदोली गुजरात में स्थापित की गई थी। सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा वर्ष 1928 ईस्वी में बारदोली सत्याग्रह के दौरान रैयती सरकार का गठन हुआ था। यह सरकार किसानों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए बना गई थी। वहीं खेड़ा सत्याग्रह 1918 भी गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था, लेकिन यह रैयती सरकार से संबंधित नहीं था। सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन 1939वीं बीपीएससी से लेकर 70 तक पूछा गया उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की गई थी? तो किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस ने। पहला का ए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 30 जनवरी 1897 ईस्वी को उड़ीसा के कटक में हुआ था। उन्होंने वर्ष 1919 में कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंध स्कॉटिश चर्च कॉलेज से स्नातक उपाधि प्राप्त की और वर्ष 1920 में वो भारतीय नागरिक सेवा में उत्तीर्ण हुए। वर्ष 1938 हरिपुरा एवं वर्ष 1939 त्रिपुरी कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1939 में कांग्रेस की अध्यक्षता से त्यागपत्र देकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की तथा वर्ष 1941 में जर्मनी चला गए। उन्होंने वर्ष 1943 ईस्वी में आजाद हिंद फौज की कमान संभाली। प्राय उन्हें नेताजी के नाम से स्मरण किया जाता है। उन्हें नेताजी उपाधि जर्मन विदेश मंत्रालय ने दिया था। तो दोस्तों इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त होता है और कल कंटिन्यू क्लास करेंगे। तो थैंकिंग यू और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। ये कंटिन्यू वीडियो आपको अपलोड 10 बजे किया जा रहा है। तो